पुलवामा हमले के बाद भारत के गुस्से से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से युद्ध की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री भी गीदड़ भक्की दे रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान की ये बौखलाहट है, और बौखलाहट इसलिए है क्योंकि कर्ज में जी रहे आतंकवादियों के अब्बा जान बने पाकिस्तान के पेट पर भारत ने मार दी है बड़ी लात। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की वजह से पाकिस्तान आज बिलबिला रहा है। सैकड़ों ट्रक बॉर्डर और बंदरगाह पर जस के तस खड़े हैं। सामान भारत इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, और हाल यह है कि लोग सामान लेकर अब लौट रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कल ऐसी एक रिपोर्ट सुर्खियों में आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान भारत के इस रुख से बेहाल है। ना बम से, ना बारूद से, ना गोली से, ना गोले से, इस बार पाकिस्तान मरेगा छुहारे की मौत। जी हां, सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बिना बम गोली बारूद के पाकिस्तान को पानी पिलाने के लिए भारत ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसका एक बड़ा हिस्सा छुहारा है। पाकिस्तान की धरती पर छुहारे का उत्पादन होता है और ये छुहारा पाकिस्तान भारी मात्रा में भारत भेजता है। लेकिन दोनों देशों की तल्खी के बीच छुहारा बॉर्डर पर बोरियों में बंद पड़ा है और पाकिस्तान में इसके कारोबारी परेशान हैं। आपको पता चले कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी अशिया पर कस्टम 200% बढ़ाए जाने से छुहारा मार्केट के ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और छुहारा मार्केट सक्खर से बरास्ता लाहौर भारत भेजे जाने वाला हजारों मन छुहारा वापस होने लगा है। जी हाँ, छुहारा भारत नहीं आ रहा और बॉर्डर पर से पाकिस्तान वापस लौटाया जा रहा है। पाकिस्तानी चैनल ने जो रिपोर्ट प्रसारित की उसके मुताबिक 200% ड्यूटी बढ़ाए जाने से छुहारा कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज शाहिद अली से। शाहिद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, सूरत हाल ये है कि भारत की जो है वो दुश्मनी हर सतह पर नजर आ रही है और देखेंगे पाकिस्तान से अरबों रुपए का छुहारा जो है वो भारत एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त जो है वो वाघा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक जो है छुहारे से लदे हुए खड़े हैं, लेकिन 200% ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद अब अगर 15 लाख रुपए का माल एक ट्रक में है तो उस पर 30 लाख रुपए की ड्यूटी आयद कर दी गई है। जाहिर है ये बहुत बड़ा फैसला ये भारत ने जो किया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर ताजिर जो है उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दर्जनों ट्रक जो यहाँ से लाहौर के रास्ते में थे वो अब वापस हो रहे हैं। दोहरा नुकसान ताजिरों को उठाना पड़ रहा है। 200% टैक्स बढ़ाए जाने के बाद अब ये मुमकिन नहीं रहा कि पाकिस्तान से ये अरबों रुपए का जो छुहारा है वो भारत भेजा जा सके। इस वक्त जो है वो छुहारा मार्केट के ताजिर जो है वहाँ तकरीबन कारोबार बंद हो चुका है, वो सख्त परेशानी का शिकार है। यहाँ दर्जनों ट्रक जो है वो वापस आ रहे हैं, जिनमें से ये छुहारा वापस उतारा जा रहा है। दोहरा नुकसान ताजिरों को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी चैनल बोल टीवी पर कल सुबह ये रिपोर्ट प्रसारित की गई। रिपोर्टर शाहिद अली अपनी रिपोर्ट में साफ कह रहा है कि भारत के एक्शन से नुकसान तो हुआ है। नुकसान का हम पूरा पोस्टमार्टम करें उससे पहले दर्शकों को बता दें कि छुहारा और खजूर एक ही पेड़ की देन है। पाकिस्तान में इसका व्यापक उत्पादन होता है। हर साल करीब 7 लाख टन खजूर का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा खजूर एक्सपोर्टर है। 1 लाख टन हर साल भारत ही छुहारा मंगाता है। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट को खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, तो आज कराची के बंदरगाह पर टनों माल पड़ा हुआ है पाकिस्तान का, सीमेंट और बाकी सब जो कहते हैं वो नहीं आ पा रहा है। उनकी कमर परेशान हो रही है, व्यापार की कमर टूट रही है। खजूर को छुहारा बनाने की प्रक्रिया आप पाकिस्तानी चैनल की इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कच्ची खजूर जिसे डोका कहा जाता है से छुहारा बनाने के लिए खजूरों को खोशों से अलहदा किया जाता है। बादअज़ां इसे टोकरियों में डालकर साफ पानी से धोते हैं, जिसके बाद इन्हें बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर पकाते हैं। इस दौरान छुहारे को जर्द रंग देने के लिए केमिकल की एक मखसूस मिकदार भी इसमें डाली जाती है।
जिसके बाद इसे अच्छी तरह उबालते हैं। बादअज़ा इसे खुश्क करने के लिए खजूर के पत्तों से बनी चटाइयों पर रखकर धूप में सुखाते हैं। इसे मुकम्मल छुआरा बनने के लिए 2 से 3 रोज दरकार होते हैं। छुआरे के अच्छी तरह खुश्क होने पर इसे फरोख्त के लिए सक्खर और खैरपुर की छुआरा मार्केटों में लाते हैं, जहां मकामी ताजिर और ब्रोकर इसे खरीद कर इसकी ग्रेडिंग करते हैं। बादअज़ा इसे मुल्की और गैर मुल्की मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कारोबारी सालों से छुआरा को भारत भेजे जाने की सरकारी प्रक्रिया से परेशान थे। अब पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा होकर अपने मुल्क के कारोबारियों और छुआरा उत्पादकों की परेशानी और बढ़ा रहा है। रोड़ी से लेकर इंडिया तक हमारे छुआरे की पहले तो चोरी बहुत होती है। जब इंडिया माल पहुंचता है उधर हमारे साथ मसाइल हैं जो ज्यादा से ज्यादा इस साल 2010 में जनवरी से लेकर हमारे सामने आए हैं। 40 सेंट से हमारी एलसी खुलती थी, अभी जो है उन लोगों ने कहा कि एलसी आपकी 40 सेंट से खुलेगी, लेकिन टैक्सेस आपको 75 सेंट के साथ देने पड़ेंगे। हम लोग मजबूर बैठे हैं, कोई हमारे से तावन नहीं करता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमसे तावन नहीं करती है। ठीक है, जब हमारे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तावन नहीं करती तो ये चीज हम कहां से कहां तक लेके जाएंगे इसको। पाकिस्तानी कारोबारी का ये बयान 10 साल पुराना है, लेकिन आज की हालत ने इन व्यापारियों को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया और इसके लिए दोषी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जो आतंकियों के मददगार हैं। अगर हुकूमत की तरफ से इस कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद को मुनासिब सहारा देने के लिए इक़्तिदाम न किए गए तो ये लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तानी चैनलों की इस पुरानी रिपोर्ट को देखें तो यही लगता है कि खजूर और छुआरे का कारोबार पहले से ही परेशानी भरा था। अब पाकिस्तान के पाप ने पाकिस्तान के इन छुआरे किसानों और व्यापारियों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, छुआरे के बारे में तो पाकिस्तानी मीडिया ही बता रही है, लेकिन बाकी पंजाब के आसपास जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां से अपडेट क्या मिल रहा है, क्या बताया जा रहा है? कितने ट्रक ऐसे होंगे जो पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त बिलबिला रहा है? दर्जनों ट्रक ऐसे खड़े हैं रोमाना, और मैं महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए का सालाना कारोबार भारत और पाकिस्तान के बीच में होता था। लेकिन इसमें खास बात एक और ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा सामान आता था जिसे भारत खरीदता था। इसमें 80% सीमेंट खरीदा जाता था, ड्राई फ्रूट खरीदे जाते थे और जो जिप्सम है वो आता था। लेकिन जब से ये पुलवामा हमला हुआ है उसके बाद अमृतसर के जितने भी व्यापारी जो है इस ट्रेड में शामिल थे उन्होंने ये सामान उठाना बंद कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि भारत सरकार ने 200% ड्यूटी लगा दी है। यानी मान लीजिए कि 10 रुपए की चीज आपको 40 रुपए की पड़ रही है तो उसको व्यापारी क्यों उठाएगा। तो उन्होंने ये कारोबार बिल्कुल उसी दिन से बंद कर दिया है। जो पिछले ऑर्डर भी आए थे वो भी अटारी बॉर्डर पर खड़े हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, उसको भी नहीं उठाया है उन्होंने। तो ऐसे में अगर 3000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार था और वो चपत लगती है गरीब मुल्क पाकिस्तान को जहां पर बेचने के लिए कोई और मंडी नहीं है नजदीक में, तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। जहां तक भारत का मसला है तो भारत सिर्फ सब्जियां भेजता था वहां पर, क्योंकि सब्जियां वहां उगती नहीं है तो इसलिए सब्जियों का व्यापार भारत करता था, जबकि वहां से बहुत सारा सामान आता था। अगर हम पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो वहां ड्राई फ्रूट पहले ही बहुत होता है, जिप्सम वहां पहले ही बहुत है। तो ऐसे में वो तो पाकिस्तान से खरीदेंगे नहीं, भारत जिप्सम भी ले लेता था उससे से और उसका सीमेंट भी ले लेता था और उसके अलावा ड्राई फ्रूट भी ले लेता था। ऐसे में पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल तौर पर ट्रेड के रास्ते एक करारी चपत लगी है और जितना भी अमृतसर में पाकिस्तान से ट्रेड करने वाले व्यापारी थे उन्होंने ये कारोबार बंद कर दिया है, पिछले ऑर्डर भी नहीं उठाए। बिल्कुल, तो कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान की ये भारत का चक्रव्यूह जिसमें लगातार उलझता नजर आ रहा है पाकिस्तान।